नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात करेंगे 24 का चुनावी माहौल। देवभूमि में 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड में दूसरा दिन है और 3 लोकसभा क्षेत्रों को आज साधेंगे योगी आदित्यनाथ। अमित शाह, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ भाजपा के तमाम प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ श्रीनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद फिर उनका रुड़की और देहरादून में भी संबोधन का कार्यक्रम है। इस वक्त हम श्रीनगर के NIT ग्राउंड में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर कि आप देखेंगे कि जो कार्यक्रम स्थल है इसमें सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस फोर्स योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था में लगा रहेगा और उसी की यहाँ पर ब्रीफिंग की गई है। SPG और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इस समय योगी आदित्यनाथ की जो जनसभा होनी है उसमें किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी उसकी तैयारी की गई है। एक आपको ये पूरा मंच आपको दिखा देंगे कि योगी आदित्यनाथ के पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। BJP के जो प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी वो भी इस दौरान इस विशाल जनसभा में उपस्थित रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात किया गया है। योगी आदित्यनाथ भाजपा के स्टार प्रचारक हैं और लगातार उत्तराखंड समेत तमाम जो देश के विभिन्न राज्यों में योगी आदित्यनाथ पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने कल भी हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था और काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली थी और ऐसा ही कुछ श्रीनगर में भी देखने को मिलेगा। श्रीनगर में भी करीबन 20,000 से ज़्यादा जो लोगों के उपस्थित होने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और इस प्रचार प्रसार के अगर हम बात करें तो भाजपा तमाम अपने विपक्षी दलों से काफ़ी आगे है और लगातार जो प्रचार का कार्यक्रम है वो भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। और अब इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ सबसे पहले श्रीनगर आएंगे, उसके बाद फिर रुड़की और देहरादून में 3 विशाल बैक टू बैक करने का उनका कार्यक्रम है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड में दूसरा दिन है। देवभूमि में 2 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर आज 3 विधानसभाओं को साधने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है और पांचों की पांचों लोकसभा सीट को साधने की कोशिश की गई है। कल जिस तरीके से 2 विधानसभाओं को टारगेट किया गया, आज 3 विधानसभाओं को टारगेट किया जाएगा। राजेश वर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन है उत्तराखंड में। मंच पूरी तरीके से तैयार है। देवभूमि में 2 दिवसीय दौरे पर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरा। और सीधे आपको ले चलते उधम सिंह नगर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। रविंद्र राणा बैठे हैं, इधर हमारे फौजियों के प्रतिनिधि बैठे हैं, रघुवीर सिंह धामी जी। तो एक एक व्यक्ति हमारा ये देखिए लघु भारत ये मंच पर दिख रहा है। तो एक खटीमा के लघु भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हम सब की है, हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। यदि कि फोटो के समय में आकर कोई इधर की बात करने लगता है, कोई उधर की बात करने लगता है, हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। आज मोदी जी देश को बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। और कुछ जो आज विपक्षी दल है उनके स्लीपर सेल के रूप में कुछ लोग जातिवाद को, वर्गवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आपने अपने एक एक वोट की चोट से इनको बिल्कुल समझ लीजिए कि सबक सिखा देना है, जिससे कि भविष्य में कभी भी कोई विकास में बाधक न बने। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करता हुआ एक बार जोर से मेरे साथ मुट्ठी बांधकर जोर से बोलिए। मैं कहूँगा फिर एक बार आप कहेंगे मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, भारत माता की, भारत माता की। और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दूसरा दिन है और स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार वो जनसभाएं कर रहे हैं। और उत्तराखंड में भी 2 दिवसीय उनका दौरा है, जिसमें आज उनका दूसरा दिन है। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज उत्तराखंड में आज दूसरा दिन है और यहाँ पर वो जनसभाएं करेंगे और आज 3 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी। देवभूमि में 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज सीएम योगी का उत्तराखंड में दूसरा दिन है। राजेश जी, आपको आवाज आ रही है? और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं 24 का चुनावी माहौल। और उत्तराखंड में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज 3 विधानसभाओं को टारगेट करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। यहाँ पर 5 लोकसभा सीटों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है और आज जो जनसभा उसमें 3 लोकसभा सीटों को साधा जाएगा।
से थोड़ा सा जो नजदीकी बनाया है, क्योंकि वहाँ पर शोर बहुत है और दर्शकों को जो है शोर में जो है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो यही वजह है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए, लेकिन काफी भीड़ है, काफी क्राउड है। लगातार जो शीर्ष नेताओं का दौर है वो उत्तराखंड में लगातार जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा हॉट सीट की बात करें तो लगभग 5 सीटें जो है जो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की पे लड़ी जा रही है, और जिसमें सबसे हॉट सीट जो है वो पौड़ी लोकसभा सीट की है, जहां से भाजपा के प्रत्याशी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जो है अनिल बलूनी यहाँ भाजपा के प्रत्याशी है। और इसके साथ साथ जो है विपक्षी दल की बात करें, मुख्य विपक्षी दल की बात करें तो गणेश घोटियाल कांग्रेस से यहाँ पर अपनी जीत का दावा जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए अभी की बात करें तो अब कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जो है वो यहाँ पर पधारेंगे, और लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 30 से 40 मिनट का उनका कार्यक्रम यहाँ पर होगा। इसके बाद जो है उनकी रवानगी जो है रुकी होगी, और तीसरा कार्यक्रम जो है देहरादून के बन्नी स्कूल में जो है वहाँ पर आयोजित किया गया है। तो लेकिन कहीं ना कहीं काफी वैसा इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो इस समय कांटे की टक्कर जो देखने को मिल रही है जैसी, तो खास तौर से पौड़ी सीट को लेकर के देखी जा रही है, क्योंकि लगातार अभी तक हमने देखा है कि दो दशकों में जो है अभी भी जो मौजूदा हालात है उसमें जो है 5 सीटों पर भाजपा का ही कब्जा है, और कहीं ना कहीं एक सेंधमारी जो है वो कहीं ना कहीं इस समय विपक्षी दलों की लग चुकी है, चाहे वो निर्दलीय कैंडिडेट हो या अन्य दलों के कैंडिडेट हो। तो तमाम कैंडिडेट जो है वो लगातार कैंपिंग कर रहे हैं, क्योंकि समय जो है वो बेहद कम बच चुका है, क्योंकि 17 तारीख के बाद जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम जो जनता है, जनता को लुभाने की बात करें या जनता के सामने घोषणाएं करनी ठीक है राजेश जी, वापस आते हैं आपके पास। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरा है, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और मंच पूरी तरीके से सच कर तैयार है। थोड़ी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 और विधानसभाओं को साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचे हैं और यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड से पुराना रिश्ता है, क्योंकि वो यहीं पर जन्मे हैं और उत्तराखंड वासियों की समस्याओं को भी उन्होंने समझा है। साथ ही साथ यहाँ पर वोट अपील के लिए भी पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोगों की भीड़ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने लगी है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं 24 का चुनावी माहौल। और उत्तराखंड में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दूसरा दौरा है और हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी लगातार बने हुए हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है और कितने दिन में ये जनसभा आयोजित संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल जैसे अभी थोड़ी देर बाद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जनसभा के बाहर का मैं फिलहाल आपको नज़ारा इस समय दिखा रहा हूँ। लोग जो है लगातार जो लोग हैं जो उनका तादाद जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सुबह से ही लोग उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जो है यहाँ पर इंतज़ार जो है बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पधारेंगे तो उनको सुनने के लिए जो आसपास के पौड़ी के क्षेत्र के ग्रामीण जो हैं और इंटर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। देर रात से तांता जो है यहाँ पर श्रीनगर में लोगों का यहाँ आने का जमावड़ा जो है वो लगातार जारी रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ यहाँ पर पधारेंगे तो वो आज पौड़ी सीट के लिए ख़ास तौर से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी उनके वोट की अपील जो है वो आम जनता से करेंगे, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक दिन भी इस बात के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के मुखिया जब यहाँ पर पधारे हैं तो आज उनकी श्रीनगर में जो है वो पहली जनसभा है। और पहली जनसभा इसलिए भी है क्योंकि पौड़ी जो है उनका जन्म स्थल रहा है और पौड़ी से उनका जो जन्मांतर का जो रिश्ता है वो यहाँ पर बरकरार है।
सॉरी, अभी थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर पहुँचने का जो कार्यक्रम है वो अभी निश्चित है। लगभग 12:30 बजे का समय जो है वो मीडिया कर्मियों को दिया गया था, लेकिन थोड़ा कार्य में जो है समय में जो है विलंब लग रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जल्द ही जो है योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पधारेंगे और मंच पर जो है तमाम जो राजनेता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो लगातार देखा जा रहा है यशी की जो 5 सीटें हैं, लोकसभा सीटें उत्तराखंड की खास तौर से, चाहे वो पौड़ी की बात करें, टिहरी की बात करें या अल्मोड़ा सीट की बात करें, नैनीताल की बात करें या हरिद्वार की बात करें, तो इन 5 सीटों में सबसे हॉट सीट जो कहा जा रहा है वो पौड़ी को माना जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, वो गणेश गोदियाल है और वो लगातार अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। कल भी प्रियंका गांधी आई तो कई ऐसे जन मुद्दे थे जिनको लेकर के उन्होंने पौड़ी की जनता के साथ संवाद किया। कई ऐसी योजनाएं थी सरकार की जो उनको बताने का काम किया। साथ ही कांग्रेस की सरकार आती है तो तमाम दावे जो हैं वहाँ यहाँ पर प्रियंका गांधी की तरफ से किए गए और लगातार कहीं ना जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के उसमें कहीं ना कहीं एक उत्साह जो है वो देखने को मिला है। क्योंकि प्रियंका गांधी का भी यहाँ पर पहला दौरा रहा पौड़ी पे, क्योंकि उससे पहले भी वो भी कभी उनका जनसभा या जन रैली जो है उनकी यहाँ पर देखने को नहीं मिली। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पहाड़ की जो जनता है उनको जो आस है जिन चीज़ों की, क्योंकि लगातार यहाँ के जो मुद्दे हैं, जटिल मुद्दे हैं, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सभी राजनीतिक दल जो है तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आज भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया है। उससे पहले मैनिफेस्टो जो है वो कांग्रेस ने भी जारी किया था। अब देखने वाली ये बात है कि क्योंकि देखिए चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रहा, चुनाव की जो प्रचार प्रसंग है उसमें ज़्यादा समय नहीं रहा, क्योंकि 17 तारीख के बाद इस पर विराम लग जाएगा और 17 तारीख से पहले अभी तक की बात करें तो जनता बिल्कुल साइलेंट है। जनता उस चीज़ों को देख रही है कि आखिरकार उनको अगर प्रत्याशी चुनना है तो वो किन ज़रूरतों को लेकर के चलेगी, किन मूलभूत सुविधाओं चीज़ों को, जो पहाड़ की ज़रूरतें हैं, आम जनता की ज़रूरतें हैं, उनको लेकर के चलेगी। लेकिन देखिए अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जनता बिल्कुल साइलेंट और जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ जानती है। भले ही चाहे कोई भी राजनेता यहाँ पर आए, लेकिन राजनेताओं के साथ साथ जो पहाड़ की मूल व्यवस्था है, जो आश्वासन जो पार्टियां दे रही हैं, वो कितना उनके ऊपर खरा उतरेंगी। या अभी बहरहाल की बात करें तो 5 सीटों पर जैसे भाजपा का अभी तक कब्जा है और एक सेंधमारी जो है कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की लगातार लगी है कि शायद कुछ सीट जो है वो इनके पाले में आए, और यही वजह है कि लगातार घोषणाओं का बाजार भी जो है यशी लगातार जारी है। लेकिन एक बार और हम बता दें कि थोड़ी कुछ ही क्षण रह गए हैं, अनाउंसमेंट हो चुका है कि कुछ ही क्षण बाद जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है आदित्य योगीनाथ जो है वो यहाँ पर पधारने वाले हैं। और तमाम जो राजनेता हैं, चाहे अनिल बलूनी की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की बात करें अजय भट्ट की, तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। महेंद्र भट्ट यहाँ पर मौजूद है, कई लोग जो है यहाँ पर मौजूद है, धन सिंह रावत यहाँ पर मौजूद है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनका आज खटीमा का दौरा था, उनकी वहाँ बड़ी जनसभा थी। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश जो है वो रवाना हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जो है उनकी जनसभा है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तराखंड में पहुंच रहा है तो यहीं के प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग कर रहा है। तो आप ये अंदाजा लगा सकती है कि भाजपा का जो राजेश जी लगातार जारी है और हर पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और पौड़ी चूंकि जन्मस्थान है योगी आदित्यनाथ का, तो पौड़ी की जनता से वो कितना कनेक्ट करते हैं भी देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा पर पहुंचेंगे और यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। 24 के चुनावी माहौल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।